कनाडा की पीआर को लेकर मार्केट में बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। कनाडा ने पीआर बंद कर दिया है, वहां के बच्चों को वापस आना पड़ेगा, आने वाले समय में किसी को पीआर नहीं मिलेगी। बहुत कुछ सुनने को मिलेगा मगर उसका बेस कुछ नहीं है। स्टेटमेंट जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अभी दिया, जहां उससे पहले भी कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर जहां जस्टिन ट्रूडो की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आई है पीआर को लेकर, अगर आप उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझेंगे और क्यों वो स्टेटमेंट दिए गए, अगर आप उसका बेस जानने की कोशिश करेंगे तो आप इन सभी नेगेटिव न्यूज़ से बाहर निकल सकते हैं और आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे आपने कनाडा में पीआर लेनी है। कोई भी पर्सन जो कनाडा में पीआर लेना चाहता है, अगर वो थोड़ी सी भी प्लानिंग करता है तो वो इजीली पीआर ले सकता है, मगर प्लानिंग के साथ ही पीआर हो पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी में अपनी फाइल लगाकर पीआर ले सकता हूं, तो बहुत कम चांस है। आपको प्लानिंग के साथ आप किस कैटेगरी में फिट आ सकते हैं, आने वाले समय में कौन सी कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, अभी कौन सी कैटेगरीज चल रही हैं, इन सभी के बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चाहे आप कनाडा में एज ए स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्क परमिट पे हैं, चाहे आप टूरिस्ट विजिटर वीज़ा पे हैं और फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा में पीआर लेने की, आप किसी भी अपने होम कंट्री से, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं से भी हैं और कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पे जाकर प्लानिंग कर रहे हैं कि आप आगे फ्यूचर में पीआर हो जाएंगे, तो आपको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर चाहे आप अपने होम कंट्री से ही अपनी पीआर अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट, चाहे आप अपने अकेले की, चाहे आप अपनी पूरी फैमिली की, सभी कुछ पॉसिबल है, मगर प्लानिंग के साथ आपको जाना पड़ेगा। अगर आप स्टडी परमिट पे जा रहे हो तो कौन सा कोर्स लेना है, किस एरिया में जाना है, एक्सपीरियंस ले रहे हो, वर्क परमिट पे जा रहे हो तो आपको किस प्रोविंस में जाना चाहिए, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, किस प्रोविंस में आपके एकेडमिक बैकग्राउंड की ज़रूरत है, पीएनपी कहाँ से मिल सकता है, फ्रेंच लैंग्वेज कैसे कर सकते हैं, कितना फ्रेंच का स्कोर चाहिए, बहुत कुछ आपके लिए है। आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे, जो भी नेगेटिव वीडियोस अभी तक देखी हैं उन सभी का असर आप पे नहीं होगा। आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचेंगे और एक अच्छे तरीके से आप अपना पीआर तक का सफ़र पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेटा के साथ, नंबर्स के साथ बताऊंगा कि कनाडा का क्या टारगेट है, कैसे वो उसको अचीव कर रहा है, किस किस फील्ड में, किस किस स्ट्रीम में, कितने कैटेगरी में कितने ड्रॉ ऑलरेडी आ चुके हैं और फ्यूचर में क्या हो सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां पर आपको इस तरह की अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। सबसे पहले उस डेटा के बारे में बात करेंगे। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि 2024 में पीआर बंद हो जाएगी, आप इस डेटा को अच्छे से समझिए। कनाडा में पीआर लेने के लिए एक्सप्रेस एंट्री एक बहुत बढ़िया अच्छा रास्ता है, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अभी तक टोटल कितने लोगों ने पीआर ले लिया है और किस कैटेगरी में कितने ड्रॉ ऑलरेडी आ चुके हैं, 2024 की बात करूंगा, 1 जनवरी से लेकर अभी तक की। अगर मैं जनरल ड्रॉ की बात करूं तो 9 ड्रॉ ऑलरेडी आ चुके हैं। जनरल ड्रॉ किसके लिए होता है? कोई भी पर्सन, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल ड्रॉ में अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 9 ड्रॉ आ चुके हैं, 9 ड्रॉ आ चुके हैं। 14,445 लोगों को आईटीए आ चुका है। और इसमें सीआरएस स्कोर के बारे में बात करेंगे। जो लोअर सीआरएस स्कोर है 524, बहुत ज़्यादा है, सभी के लिए पॉसिबल नहीं है इसको अचीव करना। और हाईएस्ट कितना रहा है? 549। अगर एवरेज की बात करें 9 ड्रॉ की तो 536 का एवरेज आ रहा है। यानी कि अगर आप जनरल ड्रॉ के बारे में बात करेंगे, आप वेट करेंगे कि मेरी कैटेगरी जनरल में आ जाए, तो अगर आपका सीआरएस स्कोर नहीं बढ़ेगा, 500 के आसपास नहीं जाएगा, तो बहुत कम चांस है। मैं भी आपको बता रहा हूं, चाहे आप इसको नेगेटिव ले लीजिए, चाहे आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए, आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी प्लानिंग कैसे होगी? इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं, जहां फिट हो सकते हैं अपने एफर्ट्स के साथ, वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ नई कैटेगरीज भी आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेकंड जो कैटेगरी का ड्रॉ आया है वो है टारगेट ड्रॉ फॉर फ्रेंच स्पीकर्स। ये सभी कर सकते हैं। आपने फ्रेंच का टेस्ट देना है, एक लेवल अचीव करना है, उसके बाद आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो जनरल ड्रॉ का 524 का मिनिमम स्कोर था, अभी वो 200 स्कोर कम हो सकता है। फ्रेंच स्पीकर के 6 ड्रॉ ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि करीब करीब हर एक मंथ में एक ड्रॉ आ रहा है। 17,400 लोगों को पीआर मिल चुका है। अगर मैं जनरल की बात करूं, 9 ड्रॉ में सिर्फ 14,000 लोग थे। 6 ड्रॉ में फ्रेंच स्पीकर के 17,400 लोगों को आईटीए आ चुका है। और दोनों स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे, जस्टिन ट्रूडो की, इमिग्रेशन मिनिस्टर की,
फ्रेंच स्पीकर की डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। अगर आप सिर्फ फ्रेंच कर लेंगे तो आपको कनाडा में पीआर लेने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे कम ड्रॉ कितना गया, सीआरएस स्कोर कितना गया, 336। कोई भी अचीव कर सकता है, चाहे आप अपने होम कंट्री से फाइल लगा रहे हो, कोई भी अचीव कर सकता है, मगर आपको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। उसकी कंडीशंस क्या हैं उसके बारे में सर्च करिए, अदरवाइज आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट रहा है 420, ये भी कोई भी अचीव कर सकता है, और एवरेज मैं इसकी कहूँ तो 382। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, जो ड्रॉ है उसमें सिर्फ एक ही ड्रॉ है, 150 लोगों को आईटीआई है और 437 लोग इसमें सीआरएस स्कोर इसमें रहा है। उसके बाद एक ड्रॉ है ट्रांसपोर्ट का, इसमें 975 लोगों को आईटीआई है और इसमें जो ड्रॉ रहा है सीआरएस स्कोर है 430। स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, इसमें भी एक ही ड्रॉ है, 4500 लोगों को आईटीआई है और इसका सीआरएस स्कोर है 491। अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे कि 437, 491, 430, तो आप एक अच्छी कैटेगरी में अगर फिट हो जाते हैं तो आपका जो 500 प्लस का जो सीआरएस स्कोर है वो आपके लिए नहीं रहेगा। आप उससे कम सीआरएस स्कोर के साथ जल्दी पीआर हो सकते हैं। हेल्थ केयर में 2 आ चुके हैं, 7250 लोगों को आईटीआई आ चुका है, 433 एवरेज है, 422 मिनिमम है और 445 हाईएस्ट सीआरएस स्कोर है। इसके बाद कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करेंगे। 2 ड्रॉ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आ चुके हैं, जहां पर सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो कनाडा में जिनके पास एक्सपीरियंस है, बाकी नहीं कर सकते, आप अपने होम कंट्री से नहीं कर सकते। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में 9300 लोगों को पीआर मिला है। जो हम बात कर रहे थे कि वो टीआरवी को कम कर पीआर में ज़्यादा करना चाहते हैं, जो 6.8% है उसको 5% पे लेके आना चाहते हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास अभी स्टार्ट हो चुका है। आप मेरी बात आज नोट कर लेना, जिस दिन ये स्टार्ट नहीं हुआ था उस दिन भी मैंने बोला था आपको कि जो टीआर पे हैं, जहाँ के टेम्परेरी रेजिडेंस पे हैं लोग कनाडा में, वो बहुत जल्दी पीआर होने वाले हैं। आप सभी को अपनी एप्लीकेशन पूल में लगा कर रखनी चाहिए जो एलिजिबल हैं। जिनको लगता है कि आज स्कोर कम है मगर फिर भी लगा कर रखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बात करें तो 9300 लोगों को ऑलरेडी आईटी आ चुका है। इसमें 515 सबसे कम, 522 सबसे ज़्यादा स्कोर रहा है। उसके बाद जो टारगेट ड्रॉ था ट्रेड्स के लिए, एक ड्रॉ है 1800 लोगों के लिए, 436 इसमें सीआरएस स्कोर आया। पीएनपी के 4 ड्रॉ आ चुके हैं। पीएनपी के लिए जब आपको पीएनपी मिलता है तो 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और जो मिनिमम स्कोर है पीएनपी में, टोटल आईटी कितना है 6795 लोगों को, करीब करीब 7000 लोगों को पीएनपी में ड्रॉ आए। सबसे कम ड्रॉ रहा है 663। आप कहेंगे 663 इतना ज़्यादा, 600 तो पीएनपी के स्कोर है ना, तो जो प्रोफाइल थी उसका अपना स्कोर कितना था, 63। आप खुद सोचकर देखिए, आप जिस प्रोफाइल के पास सिर्फ 63 स्कोर है वो पीआर लेने में कामयाब हो गया, अगर आप 400, 450, 500 लेकर बैठे हो, वेट कर रहे हो जनरल ड्रॉ के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं पीआर के लिए मना नहीं कर रहे, उनको जो लोग चाहिए आप उस कैटेगरी में आइए, अपनी प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कीजिए, फिर आप अप्लाई करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट जो सीआरएस है पीएनपी का 739 मैक्सिमम गया है, यानी कि 139 प्रोफाइल वाला पीआर लेने में कामयाब रहा। अभी आपने क्या करना है, आपने कैटेगरीज को चेक करना है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, कैसे आप अपनी कैटेगरी को बिल्ड कर सकते हैं। नई कैटेगरी एजुकेशन के लिए, जो टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, उनके लिए भी एक कैटेगरी आ रही है जिसमें आप डायरेक्ट अपनी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में लगा सकते हैं, कम स्कोर के साथ भी आपको पीआर उसमें मिल जाएगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा चीज़ रहता है कि सीआरएस स्कोर में इस समय कितने लोगों ने अपनी फाइल लगाई हुई है। 601 से लेकर 1200 तक सिर्फ 184 लोग हैं, यानी कि पीएनपी वाले बहुत कम लोग हैं, 184 लोग हैं पीएनपी में। हेलो माइक चेक। इसके बाद 501 से लेकर 600 तक जो सीआरएस स्कोर है उसमें टोटल एप्लीकेशन पूल में है 16,968, यानी कि करीब करीब 20,000 लोग हैं जो 500 प्लस पे अभी रुके हुए। अगर 2-3 ड्रॉ भी अच्छे आ जाते हैं तो जे सीआरएस स्कोर 500 से नीचे जाने को रेडी खड़ा है। उसके बाद 451 से लेकर 500 तक 60,115 लोग हैं। 60,000 से ज़्यादा लोग हैं। अभी इसमें जर्नल वाले कितने हैं उनको निकाल दीजिए। आप किसी कैटेगरी में आते हैं, आपका स्कोर चाहे 300 है,
400 है, तो भी आपके चांस बन सकते हैं। तो मेन चीज़ आपने अपने माइंड में ये डाली है कि आपको पीआर कहाँ लेना है, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल क्या है, आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, आप किस प्रोविंस में जाकर सेट हो सकते हैं, किस फील्ड में शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपकी कैटेगरी आती है, आप फ्रेंच कर सकते हैं, आपका एज ग्रुप क्या है, आप फैमिली को साथ लेके आना चाहते हैं, फैमिली को साथ नहीं लेके आना चाहते। हर एक चीज़ के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर आप पीआर ले सकते हैं। पीआर मुश्किल नहीं है, इस चीज़ को उन्होंने कहीं भी डिनाई नहीं किया। आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए, आप मुझे एक भी नोटिफिकेशन दिखा दीजिए जहां पर कनाडा ने ये कहा है कि हम पीआर नहीं देंगे। हाँ, अगर आप स्कोर ही नहीं कर सकते चीफ, तो पीआर कहीं भी नहीं मिलेगी। सिर्फ कनाडा को छोड़ दीजिए, आप यूएसए चले जाइए, आप यूके चले जाइए, आप जर्मनी चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अगर आप कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे तो आपको पीआर कहीं नहीं मिलेगी। आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पीआर आपको कहीं भी मिल सकती है। मगर जो लोग ये कहना चाहते हैं कि पीआर नहीं होगा, वो सिर्फ एक आपको नेगेटिव न्यूज़ देकर सिर्फ व्यू लेने का एक फंडा है। मगर पेरेंट्स और बच्चे इसमें आ जाते हैं, उनके माइंड में ये चीज़ें चलना शुरू हो जाता है कि नहीं हो सकता। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर आप कनाडा में जाकर स्टडी करते हैं, आपको उसके भी पॉइंट मिलते हैं। आप किस लेवल का कोर्स करते हैं, आप डिप्लोमा करते हैं, अंडर ग्रेजुएट, उसके अलग पॉइंट है, बैचलर करते हैं 3 साल का, 4 साल का, उसके अलग पॉइंट है, पीजी डिप्लोमा या पीजी सर्टिफिकेट करते हैं, उसके अलग पॉइंट है, मास्टर डिग्री करते हैं, उसके अलग पॉइंट है, पीएचडी करते हैं, उसके अलग पॉइंट है। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है कनाडा का, 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अलग पॉइंट काउंट होते हैं। आपने फ्रेंच कर लिया, आपका लेवल क्या है, उसके अलग पॉइंट है। आइल्स में आपका कितना स्कोर है, तो उसके अलग स्कोर है। जितना अच्छा स्कोर होगा उतने ही ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। आपकी 29 से कम है, आपको उसके फुल चांस मिलेंगे। आपकी अपने होम कंट्री में एजुकेशन क्या है, उसके अलग से पॉइंट मिलेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं रहता कनाडा की पीआर के लिए। आपकी पूरी प्रोफाइल को देखना पड़ता है कि कहाँ से आपका सीआर स्कोर आ सकता है, कहाँ से आप और इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस एरिया को जल्दी आप मीटअप कर सकते हैं। तो वो सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप इजीली पीआर ले सकते हैं। ये मैंने कोशिश की है उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं नेगेटिव वीडियोस देखकर डीमोटिवेट हो गए थे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एफर्ट करिए, प्लानिंग करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, गूगल पे जाइए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है cic.gc.ca, वहाँ पर पीआर का पूरा जो फंडा है उसको देखिए, एक्सप्रेस एंट्री को देखिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखिए, फिर जाकर अपना डिसीजन बनाइए। ना आप मेरी बात पे जाइए, ना आप किसी और की बात पे जाइए। आज के समय में हर इन्फॉर्मेशन गूगल पे, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब वहाँ पर जाकर चेक करिए कि कौन सही बात कर रहा है और कौन गलत बात कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जो नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही थी वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगी, और आप अभी दोबारा से जो प्लानिंग कर रहे थे स्टडी वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, उस पर काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ्यूचर के डिसीजन ले सकें। थैंक यू सो मच।